कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया, बावजूद इसके किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर अभी भी आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर हमारे संपादक पहुंचे और वहां पर किसानों से खास बातचीत की। क्या कुछ किसानों ने वहां पर कहा और आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ किसानों की अब मंशा है, वो जानिए इस रिपोर्ट में। हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर नए कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। अब जब मोदी सरकार ने नए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, तो किसानों ने कहा है कि जब तक संसद में ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। और अब किसान एमएसपी खरीद पर कानून को लेकर आंदोलित हैं। क्या है किसानों की आगे की रणनीति, कैसे किसान यहाँ पर एकजुट हैं और कैसे जमावड़ा बढ़ रहा है। मोदी सरकार के नए कृषि कानून वापस लेने के बाद लोगों ने ये सोचा होगा कि किसान अपने घर वापस चले जाएंगे और दिल्ली की सीमा पर किसानों की संख्या लगातार कम होने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखिए किस तरह से अचानक किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। इसका बड़ा कारण ये है कि किसानों को मोदी सरकार पर विश्वास ही नहीं है। किसानों का ये कहना है कि जब तक संसद में ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हम लोग इसी तरह से डटे रहेंगे। और किसानों ने 29 नवंबर से, जब से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। और किसानों का ये कहना है कि हर रोज़ 1000 किसान दिल्ली में घुसेंगे। देखिए, और अभी जिन किसान नेताओं से मेरी बात हुई है उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब तक एमएसपी खरीद पर कानून नहीं बन जाता, जब तक उनकी दूसरी मांगे मान नहीं ली जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और देखिए किसानों की इस आंदोलन में देखिए बच्चे भी हैं, दिखाई बच्चे पूरे ज़ोर शोर से, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। ये है किसानों के आंदोलन का जोश। अचानक बेटा आप लोग आंदोलन में आए हैं, हम उससे पहले ये हमारा चौथी बार का है और पहली बात तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि अनेकता के साथ एकता साथ में जुड़ी है। और आने वाले समय में इनके लोगों की वजह से, एक एकता की वजह से, संगठन की वजह से सरकार ने इस बात को मान लिया। हमें बहुत खुशी हो रही है। अभी तक किसी की मांगे पूरी नहीं हुई है, इसीलिए अभी तक आंदोलन जारी है। और जब तक रहेगा तब तक, जब तक कि बढ़ेगी नहीं, मतलब कि उनकी मांगे नहीं होंगी ना पूरी, तब तक बढ़ता ही रहेगा। ये देखिए, ये किसान आंदोलन का असर बच्चों में भी जागरूकता आई थी। जो बच्चे किसान आंदोलन में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, वो बच्चे कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलित रहेंगे और ये लोग भी डटे रहेंगे। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं किसान आंदोलन का राइटर हूँ। 125 कविता अब तक मैं लिख चुका हूँ और आज के लिए मैंने विशेष लिखी थी क्योंकि आज संविधान दिवस भी है। 26 को पूरा साल हुआ, 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। बॉर्डर पर आकर करते हैं हम, बॉर्डर पर आकर करते हैं हम 29 की तैयारी। 26 को पूरा साल हुआ,
क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। मुंह को छुपा कर बैठे हो, मुंह को छुपा कर बैठे हो, क्यों नहीं सुनते बात हमारी। 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। सारे देश में हो रहा है अब तो विरोध तुम्हारा, सारे देश में हो रहा है अब तो विरोध तुम्हारा। मांग हमारी पूरी कर दो, मांग हमारी पूरी कर दो, खड़ी कर देंगे खाट तुम्हारी। 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। 22 में चुनाव आ जाने दो, 22 में चुनाव आ जाने दो, तुम्हारी हो जाएगी ख्वारी। 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ, संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ। संविधान न होता यहाँ नहीं होते, संविधान न होता यहाँ नहीं होते, संविधान है जान हमारी। 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी। देखिए, ये जोश है किसान आंदोलन का। कविता के माध्यम से ही अपनी बातें कह दी हैं। ये है गाजीपुर में किसान, गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन। और जो नए कृषि कानून वापस हुए हैं और ये आंदोलन है किसान आंदोलन, इसके बारे में बताइए। जो 3 कृषि के काले कानून हैं वो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके बारे में अभी वापस नहीं हुए हैं। संसद का जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें वापस होंगे, लेकिन ये सरकार कह रही है बार बार कि काले कानून वापस हो गए तो किसान आंदोलन से वापस चले जाएं। तो जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से लगातार MSP की गारंटी का कानून भी हम लोग बनवाने का प्रयास करते हैं और हमारी मांग भी है लगातार उस पर। तो ये सरकार ये कह रही है कि हमारे जो है राज्य में ये किसान खुशहाल होने वाला है, किसान बिल अच्छे हैं। तो उसके बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे आज भी बर्बरियत और नवाबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारा जाम सोने का, इधर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। इस तरह से सरकार के जितने भी आंकड़े दर्शा रही है वो सारे आंकड़ों के खेल में सरकार बता रही है, लेकिन कार्य के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। सरकार के जो भक्तगण अभी ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था साहब बहुत अच्छी है। मैं बदायूं जनपद का रहने वाला हूँ। अभी बदायूं जनपद में अभी इसी महीने नवंबर के महीने में 2 हत्याएं हुई हैं। दोनों हत्याएं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, एक सामान्य व्यक्तियों की हत्याएं हुई हैं। अभी ये है किसानों का मोदी सरकार के प्रति गुस्सा, भारतीय जनता पार्टी के गुस्सा। देखिए, ये है हाल किसान आंदोलन का। रिपोर्ट आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ इसे साझा भी जरूर करें।